हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब कि हमने क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। और सॉल्व किस मेथड से करना है? हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमारे पास आंसर नंबर 1 सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। किससे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, हमने इसको क्या करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने सीखा हुआ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे फर्स्ट रूल क्या होता था? फर्स्ट रूल होता था हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? हमारे पास 1 होना चाहिए। फर्स्ट रूल में हमने ये सीखा था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है, उसके आगे जो चीज से जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उससे हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। जैसे इसमें क्या आ रहा है? आगे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। So divide the whole equation by 2। किससे? by 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वो हमारे पास क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2। हमने क्या कर दिया? इसको पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। किससे? 2 से। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। सबको सेपरेट कर सकते हैं 2, इसके नीचे अलग से 2, इसके नीचे अलग से 2, इसके नीचे अलग से 2 एंड 0/2 कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? डिवाइड ही हो रहा है। तो 2 को इसके नीचे एंटर कर दिया, इसके नीचे कर दिया, इसके नीचे कर दिया, इसके नीचे कर दिया। तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? 2 को 2 के साथ काट सकते हैं। ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो सकता है? कट हो सकता है। और 0/2 क्या होता है? 0 होता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई? एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास जो x का होता है, सिर्फ x का। x के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है? x के साथ अगर प्लस का साइन है तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी बनती है? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पे क्या आपके पास x के साथ क्या है? माइनस। तो आपके पास फॉर्मूला कौन सा बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां से हमने क्या करना होता है? जो हमारे पास माइनस 7x, इसके मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। या तो आप क्या करो? डिवाइड डायरेक्ट 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। या फिर आप क्या करो? माइनस इससे पूरी इक्वेशन को उठा लो जो x वाली है, माइनस 7x/2। हमने पूरी इक्वेशन को उठा लिया और इसको किसके इक्वल रख दिया? हमेशा यहां पे जो ये चीज होती है इसके इक्वल रख दो। चाहे प्लस है, यहां से देख लो प्लस है तो प्लस के इक्वल रख दो, माइनस है तो माइनस के साथ, मतलब माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो। तो माइनस 2ab, माइनस से माइनस क्या हो गया? कट हो गया। अब अज्यूम कर लो, अज्यूम a इक्वल टू एक्स। आपके पास a क्या है? x के इक्वल है। हम अज्यूम कर लेते हैं a क्या हमारा? x के इक्वल है। तो हमारे पास यहां पे इक्वेशन आ गई 7x/2 इक्वल्स टू 2xb। तो x से xb क्या हो गया? कट गया। तो हमारे पास ये 2 क्या हो गया? इधर आ जाएगा। तो 7/4 इक्वल टू b। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई? 7/4। b की वैल्यू क्या आ गई? 7/4। हमारे पास इसमें थर्ड स्टेप क्या होता था? थर्ड स्टेप होता था इसको, जो b की वैल्यू आई है इसका होल स्क्वायर करके एक बार प्लस कर दो इक्वेशन में, एक बार क्या कर दो? माइनस कर दो इक्वेशन में। मतलब कि जो हमारे पास b की वैल्यू आती है उसको होल स्क्वायर करके या तो एक बार आप प्लस कर दो इक्वेशन में और एक बार क्या कर दो? माइनस कर दो। अब सबसे पहले प्लस माइनस करने से पहले हमें क्या करते हैं? हम ये 2 टर्म्स सबसे पहले लिख लेंगे, फिर सबसे पहले लिखते हैं प्लस की टर्म, फिर माइनस की टर्म। अब देखो, समझो एक बार कैसे। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2। अब इसका पहले स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो और साथ में पहले क्या कर लो? प्लस कर लो। 7/4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस लिख लो, माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। फिर आप ये इक्वेशन जो पीछे बच गई बाद में ये लिख लो। ये क्या आपके पास? प्लस 3/2 इक्वल टू 0। देखो अब हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ये 2 टर्म्स लिख ली,
बिल्कुल। इसके बाद हमने इसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। सबसे पहले ऐड लिखना होता है, हमेशा प्लस करना होता है, उसके बाद माइनस वाली टर्म लिख लो। और हमने क्या कर दिया, माइनस लिख लिया। फिर हमने क्या कर दिया, लास्ट में लास्ट वाली टर्म लिख ली। अब इससे हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, वो कौन सा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, तो इसका क्या बन गया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। क्या बन गया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ये डिवाइड मत समझ लेना, ये डिवाइड नहीं है, ये तो वैसे लाइन बता रखी है। ये सिर्फ ये 3 इक्वेशन से, 3 नंबरों से, ठीक है ना, 3 नंबरों से हमने क्या करनी है, इक्वेशन बना लेनी है। वो हमारे पास क्या बन गई, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो आपके पास ये पीछे टर्म बच गई, इसको एज इट इज सॉल्व कर लेंगे। जो हमारे पास पीछे टर्म बच गई, इसको एज इट इज क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। वो आपके पास क्या है, -7 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर वो कितना होता है, 49 अपॉन 4 का स्क्वायर वो कितना होता है, 16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और ये वाले टर्म को क्या करेंगे, इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। वो हम क्या है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और दूसरी टर्म को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये क्या माइनस, तो इक्वल टू के दूसरी तरफ आगे क्या आएगा, प्लस का। तो मतलब क्या आ गया आपके पास 49/16। और यहां पे आपके पास क्या है, प्लस, तो दूसरी तरफ आगे क्या हो गया, ये माइनस का। तो आपके पास क्या आ गया, -3/2। क्या आ गया आपके पास, -3/2। इतना समझ आया। अब इस तरफ हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 16। एलसीएम भी क्या आएगा, 16 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 16। तो 16 डिवाइड बाय 16 1 इंटू 49 49, 1 इंटू 49 49, माइनस 16 डिवाइड बाय 2 8 इंटू 3 8 इंटू 3 24। कितना आ गया आपके पास, 24 इक्वल्स टू x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ये हम एज इट इज लिख लेंगे, सेम लिख लेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले माइनस करेंगे। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर एज इट इज लिख लो, ठीक है। और उसको माइनस किया हमने, क्या आ गया, 25/16। क्या आ गया आपके पास, 25/16। अब जब इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो इक्वल टू के ऑपोजिट जाके, मतलब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके ये क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। अगर एक तरफ स्क्वायर हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है, वो स्क्वायर रूट। यहां पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, ये आपका स्क्वायर रूट। मतलब x माइनस 7/4 इक्वल्स टू, प्लस माइनस लगाना बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको बताया भी हुआ है एग्जांपल में कि क्यों लगाते हैं हम। जब आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा था कि प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, वहां पे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जब भी स्क्वायर दूसरी तरफ आता है तो वहां पे क्या लग जाता है, प्लस माइनस। मतलब कि एक टर्म आपके पास क्या होगी, प्लस की, और दूसरी टर्म आपके पास क्या होगी, माइनस की होगी। अब 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस √25 अपॉन √16। इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी भी ये रूट में है, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 का रूट क्या होता है, 5, स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और 16 का क्या होता है 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5/4। क्या आ गया, सॉरी 5/4। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, x माइनस 7/4 एक बार हम ले लेते हैं प्लस 5/4, और दूसरी बार हम ले लेते हैं x माइनस 7/4 इक्वल्स टू -5/4। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक बार प्लस से आंसर आएगा, एक बार आपका माइनस से आंसर आएगा। तो इससे आंसर क्या आएगा आपके पास, x इक्वल्स टू 5/4। अब ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ आगे क्या आएगी, प्लस, तो यहां पे आ गया प्लस 7/4। ये और यहां पे x इक्वल्स टू -5/4, और ये दूसरी तरफ आगे क्या आएगा, प्लस 7/4। तो यहां से आपके पास एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 4 डिवाइड बाय 4 1 इंटू 5 5, प्लस 4 डिवाइड बाय 4 1 इंटू 7 x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 12/4, मतलब के 3। क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 3। एक आंसर आ गया x का, 3 आ गया। और दूसरा हम यहां से निकालते हैं, वो क्या आएगा आपके पास, x इक्वल्स टू एलसीएम क्या आएगा 4, तो -5 यहाँ पे प्लस 7 यहाँ पे, मतलब कि x इक्वल्स टू 2/4। 2/4 को काट के हमारे पास आंसर क्या आ गया, x का हाफ। x का आंसर क्या आ गया आपके पास, हाफ। मतलब कि यहां से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, हाफ। x इक्वल्स टू हाफ। इसके दो आंसर आ रहे हैं आपके पास, हमेशा दो रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो कौन से आ रहे हैं आपके पास, एक तो 3 आ रहा है, एक क्या आ रहा है आपके पास, हाफ 1/2 आ रहा है फर्स्ट पार्ट के, ठीक है। ऐसे हम करते हैं सेकंड पार्ट। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। ले लिया, सेकंड पार्ट पे चलें, ठीक है।
अब देखो हमारे पास आता है सेकंड पार्ट में भी आपको क्या गिवन है, यही इक्वेशन गिवन है 2x² + x - 4 = 0। इसको इरेज कर दो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x² + x - 4 = 0। फर्स्ट रूल क्या होता है हमारे पास, x² का क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे भी क्या है 2 है, तो हम इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2x² + x - 4 = 0 डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x² डिवाइड बाई 2 सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, x/2 - 4/2 = 0/2। अब देखो ये 2 से 2 कट गया और 0/2 क्या होता है 0, और यहां से भी कट गया, आपके पास 2 आ गया ऊपर, क्या आ गया आपके पास ऊपर 2 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि 2 नीचे 2 1 2 2 2 4 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बन गई x² + x - 2 = 0। क्या बन गया आपके पास इक्वेशन, x² + x - 2 = x/2 - 2 = 0। अब हमने क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, हमने x के साथ साइन जो होता है उसको देखना होता है, x के साथ जो साइन होता है उसको, x² को नहीं, x के साथ जो साइन होता है उसको देखना होता है। यहाँ पे x के साथ साइन कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे x के साथ साइन कौन सा है हमारे पास, प्लस का। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज होएगा, वो होएगा आपके पास a + b का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था, हम यहाँ से देख लेंगे कि यहाँ पे आपके पास साइन कौन सा है, यहाँ पे आपके पास साइन है प्लस का। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, a² + b² + 2ab। मतलब कि अब हम क्या करते हैं, b की वैल्यू निकालते हैं, मतलब कि जो आपके पास x/2 है वो किसके इक्वल रख लेंगे, 2ab के, x/2 = 2ab। अब हम क्या करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं, क्या अज्यूम a = x, हम मान के चलते हैं कि जो a की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो यहां से आपके पास आंसर क्या आएगा, यहां से आपके पास आंसर क्या आएगा, यहां से आपके पास आंसर आएगा x/2 = 2xb। क्या हो गया, 2xb। x से x क्या हो गया, x से x क्या हो गया, कटे, तो यहाँ पे 1 बच गया, ये नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या है आपके पास 1/4 = b। आपके पास क्या आ गया, 1/4 = b। ये b की वैल्यू को हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायर, फिर हम क्या करते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। उसके पहले हम क्या करेंगे, पहले ये पूरी इक्वेशन को लिख लेंगे, मतलब पहले फर्स्ट 2 टर्म्स को लिख लेंगे। वो आपके पास क्या आएगा, x² + x/2, क्या आ गया आपके पास, x² + x/2। अब सबसे पहले b का, जो b की वैल्यू है, इसका हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर। क्या करते हैं, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर किया, एक बार करेंगे होल स्क्वायर, और बट उसमें साइन क्या आएगा, माइनस का। सबसे पहले लगाएंगे साइन प्लस का, फिर साइन लगाएंगे माइनस का, फिर जो पीछे वाली टर्म बची जाती है ये, इसको एज इट इज लिख लेंगे, वो क्या आएगा, -2 = 0, -2 = 0। अब यहां से जो आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स है, ये वाली जो आपके पास ये फर्स्ट 3 टर्म्स है, इससे हमारे पास फॉर्मूला बनता होता है किसका, a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला भी किसका बनेगा, a + b का होल स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, x + 1/4 का होल स्क्वायर। यहां से आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। तो मतलब कि a आपके पास ये है, b की वैल्यू ये है, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है a² + b² + 2ab। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया, x + 1/4 का होल स्क्वायर = अब जो हमारे पास ये टर्म है, ये दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। यहां पे क्या माइनस, तो दूसरी तरफ जाके क्या आएगा, प्लस का, तो 1/4 का होल स्क्वायर। यहां पे क्या माइनस, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, प्लस का, तो यहां पे बन गया आपके पास +2। कितना बन गया आपके पास, +2। अब ये इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आगे क्या है, x + 1/4 का होल स्क्वायर = 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, +2 आ गया। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, बिकॉज हमने क्या करना पड़ेगा, एलसीएम भी लेना पड़ेगा। अब हम करते हैं एलसीएम लेके, तो 16 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 16 आएगा। 16 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 16 आएगा। 16 डिवाइड बाय 16 1, 1 × 1 1, प्लस 16 डिवाइड बाय 1 16 डिवाइड बाय 1 16, 16 × 2 32, 16 × 2 32, और जो हमारे इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है वो एज इट इज आ जाएगा, x + 1/4 का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। ठीक है, अब हमने आगे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। x + 1/4 का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 1 + 32 33/16 आ गया आपके पास। अब स्क्वायर है तो दूसरी तरफ आगे क्या होता है, ये स्क्वायर रूट बन जाता है, और साथ में साइन क्या आते हैं आपके पास,
प्लस माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है? प्लस माइनस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x प्लस 1/4 का, ठीक है, दूसरी तरफ जो स्क्वायर है वो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, मतलब कि 33/16 का स्क्वायर रूट, साथ में साइन क्या आ गया? प्लस और माइनस का। किसका साइन आ गया? प्लस और माइनस का। तो यहाँ पे आपके पास आ गया x प्लस 1/4 इक्वल्स टू प्लस रूट 33 माइनस बी, और रूट 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 16 रूट 33। कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसको आगे सोल्व करते हैं। x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, ठीक है, तो उसको रूट 33 रूट में ही जाने दो, और 16 का होता है, उसका क्या होता है? 4, तो उसको हमने लिख लिया 4 एज इट इज। क्या लिख लिया? 4 एज इट इज। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? वैल्यूज को अब सेपरेट कर देते हैं। एक बार प्लस ले लेते हैं और दूसरी बार माइनस ले लेंगे। x प्लस 1/4 इक्वल्स टू माइनस रूट 33/4। एक बार हमने क्या कर लिया? प्लस का ले लिया, एक बार हमने क्या किया? माइनस का। अब यहां से पहले प्लस से वैल्यू निकालते हैं, वो क्या आएगी आपके पास? x इक्वल्स टू रूट 33/4। ये इधर प्लस है तो दूसरी तरफ आके क्या होगा? माइनस का, माइनस 1/4। यहां से 4 एलसीएम आ गया, 4 डिवाइड बाय 4 1 इंटू रूट 33 आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 4 1 इंटू -1 आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपके पास एक x की वैल्यू आ गई रूट 33 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, रूट 33 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। और दूसरी हम प्लस करके निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू माइनस रूट 33/4, ये दूसरी तरफ आके क्या होगा? माइनस का, माइनस 1/4। अब x इक्वल्स टू 4 एलसीएम आ गया आपके पास, 4 एलसीएम ले लिया, 4 डिवाइड बाय 4 1 इंटू माइनस रूट 33 ही आएगा, और 4 डिवाइड बाय 4 1 इंटू -1 ही आएगा। तो यहां से हमने क्या किया? x इक्वल्स टू, हमारे पास ये आंसर आ रहा है, बट इन दोनों में से माइनस कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो मैं यहां से क्या कर लेता हूँ? माइनस कॉमन, तो अंदर क्या बचा? रूट 33, और माइनस तो बाहर आ गया इसका भी, तो अंदर क्या बचा? प्लस 1 डिवाइड बाय 4। क्या बचा आपके पास? प्लस 1 डिवाइड बाय 4। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे। हो गया? इरेज कर दूं इसको भी, ठीक है। अब आपके पास आता है थर्ड पार्ट में क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या है आपके पास? 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें हमने क्या करना है? 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही लगाना है। इसमें भी हमने क्या करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? पहले 4 से। क्यों 4 से डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि हमको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए होता है? 1 चाहिए होता है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए होता है? 1 चाहिए होता है। तो हमको इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 4 से। किससे डिवाइड करेंगे इसको? 4 से। सो डिवाइड द होल इक्वेशन, किससे? बाय 4। किससे डिवाइड करेंगे इसको? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन डिवाइड करके क्या बनेगी? 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको भी डिवाइड कर दिया हमने 4 से, एंड इसको भी डिवाइड कर दिया हमने 4 से। अब आप सोचोगे यार 0 को डिवाइड करने का कोई फायदा तो है नहीं, बार बार लिखते जा रहे हो, बट हमको शो तो करना पड़ेगा ना कि हम दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, हमको शो तो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम वहां पे क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 4 रूट 3x डिवाइड बाय 4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0/4। तो यहां से 4 और 4 क्या हो गया? कट हो गया। यहां से 0/4 0 होता है, तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? x स्क्वायर प्लस यहां से 4 और 4 क्या हो गया? कट हो गया, तो रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए हम क्या देखते हैं? यहाँ पे प्लस है कि क्या है? माइनस है। यहाँ पे प्लस है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से हम क्या करते होते हैं? 2ab किसके इक्वल होता है? x की वैल्यू के इक्वल होता है, तो रूट 3x इक्वल्स टू 2ab हो गया। इक्वेट कर लिया हमने, रूट 3x इक्वल्स टू 2ab हो गया, बिल्कुल हो गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं, किसको? अज्यूम a इक्वल टू x। हम मान के चलते हैं कि a की वैल्यू क्या है? x के इक्वल है। किसके इक्वल है? x के इक्वल है। तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं,
√3x इक्वल्स टू 2xb, तो x से x क्या हो गया, कट हो गया, तो √3/2 इक्वल्स टू b। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, √3/2 इक्वल्स टू b। तो हमारे पास ये रूट की b की वैल्यू आ गई, किसकी, b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होता है, इसको स्क्वायर करना, होल स्क्वायर करना और पहले प्लस करना, बाद में क्या करना है, इसको माइनस करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं, बट हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टू टर्म्स लिखते हैं, वो क्या आपके पास x² प्लस √3x प्लस √3 डिवाइड बाई 2, इसका पहले स्क्वायर प्लस के साथ और इसी का स्क्वायर माइनस के साथ, किसके साथ, माइनस के साथ, इसी का स्क्वायर माइनस के साथ। फिर जो पीछे टर्म बचती है उसको एज इट इज लिख लो, प्लस 3/4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब फर्स्ट थ्री टर्म्स हमको क्या बताती हैं, वो फॉर्मूला बनाती हैं। फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या बना रही होती हैं, फॉर्मूला किसका, अगर x क्या था, प्लस का था, तो हमारे पास फॉर्मूला भी किसका बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसको डिवाइड मत समझ लेना यार, इसको डिवाइड मत समझ लेना, ये सिर्फ बताने के लिए है कि फर्स्ट थ्री से आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब जो ये वैल्यूज होती हैं, इसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो इक्वल टू को दूसरी तरफ ले जाते हैं, इसको हम, ये प्लस माइनस क्या, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, प्लस का, तो √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बन गया, और यहाँ पे क्या प्लस, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, माइनस का, तो यहाँ पे बन गया आपके पास -3/4, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व करते हैं। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर रूट का स्क्वायर हो रहा होता है, रूट का स्क्वायर हो रहा होगा, तो रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिंपल जो उसके अंदर होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, रूट से स्क्वायर कट गया, बट अब ये एक चीज और देख लेना, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 का हमारे पास था √3/2 का होल स्क्वायर, ऐसा था ना हमारे पास। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ये कट गया तो 2 एज इट इज रह गया, नहीं, उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ √3 का होल स्क्वायर एंड 2 का होल स्क्वायर। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। अब काट सकते हो आप, 2 का स्क्वायर रूट के साथ कट गया, बट इसका तो अभी भी स्क्वायर होगा ना, वो ऊपर वाले का कट गया, नीचे डिनोमिनेटर का तो अभी भी स्क्वायर होगा। तो क्या करते हैं, √3 का स्क्वायर, तो ये ऊपर वाले के साथ कट गया, तो ऊपर वाले के साथ वैल्यू क्या आ गई, न्यूमरेटर में वैल्यू क्या आ गई 3, बट 2 का स्क्वायर तो अभी भी होगा, याद रखना 2 का स्क्वायर अभी भी होगा, वो क्या आएगा आपके पास 4 -3/4, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 0। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ गई 0। अब ये दूसरी तरफ आके क्या होएगा, स्क्वायर क्या होता है दूसरी तरफ आके, इसको इरेज कर दूं। अब आपके पास दूसरी तरफ आके क्या होएगा, स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0 है ना। तो स्क्वायर दूसरी तरफ आके क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, x प्लस √3/2 इक्वल टू प्लस माइनस √0, ऐसे लिख सकते हैं। कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब ये आपको समझाने के लिए मेरे को लिखना पड़ रहा है, आपको समझाने के लिए, वरना इसके दोनों रूट्स क्या आएंगे, x इक्वल्स टू -√3/2, इसके दोनों रूट्स क्या आएंगे -√3/2। अब वो कैसे आए पहले उसको हम समझ लेते हैं, बट उसके दोनों रूट्स ये आएंगे, ठीक है। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं कि इसको ऐसे क्यों लिखना पड़ा मेरे को। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 इक्वल टू, एक बार प्लस का √0 ले लो, प्लस का √0 क्या होता है, 0 ही होता है, 0 ले लो, ठीक है। और दूसरी बार ले लेते हैं माइनस का, x प्लस √3/2 -0, ठीक है। -0 क्या होता है, 0 ही होता है, वो भी -0 क्या होता है, कुछ होता है -0 का भी, -0 0 ही होता है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू -√3/2, और यहां से भी आपके पास वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू -√3/2। तो देखो इससे भी तो सेम ही आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तब भी आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बट इसको शो करने का तरीका इसलिए किया सो दैट आपको पता लग जाए कि दोनों -√3/2 कैसे आ गई, क्योंकि स्क्वायर तो अगर कैंसिल ही हो गया, स्क्वायर तो 0 के पास जाके क्या हो गया, स्क्वायर रूट तो कैंसिल ही हो गया, वो 0 ही बन गया, बट वहां पे भी दो वैल्यूज होती हैं, प्लस एंड माइनस। तो एक बार प्लस लेके चले, प्लस से √0 को करोगे 0 से तो क्या आएगा, 0 ही आंसर आएगा, और प्लस से हो चाहे माइनस हो आंसर क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, सिर्फ -√3/2 एंड -√3/2। इतना समय आया। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर। हो गया, इरेज कर दूं इसको भी, ठीक है।
अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट के ऊपर। उसमें हमको क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या गिवन है हमें 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं हम। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ये कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, डिवाइड। क्यों, क्योंकि यहां पे भी क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, हमको कितना चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। तो यहां पे हम करेंगे डिवाइड, डिवाइड द होल इक्वेशन, डिवाइड द होल इक्वेशन किससे, बाय 2। किससे डिवाइड करेंगे इसको हम, 2 से। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 4 बाई 2 इक्वल टू 0 बाई 2। यहां से 2 और 2 क्या हो गए, कट गए, यहां से भी 2 और 2 क्या हो गए, कट गए, बट यहाँ पे क्या प्लस है। अब इस बार ऊपर वाली इक्वेशन में माइनस था, सेकंड पार्ट में माइनस था, यहाँ पे क्या प्लस है, तो इसमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा आंसर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। 0 बाई 2 क्या होता है, 0 ही होता है। तो हम क्या करते हैं, एक्स का देखेंगे साइन, एक्स के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, तो हमारे पास फॉर्मूला भी किसका लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। वो क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमने क्या करना होता है, 2ab को उठाए, वैल्यू उठाओ और यहां से x की वैल्यू उठा लो। तो x बाई 2 इक्वल्स टू, साथ में नेगेटिव साइन अगर है तो नेगेटिव साइन उठाना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी। यहां पे तो बाई चांस प्लस है, अगर नेगेटिव साइन है तो आपको फॉर्मूले वाला भी नेगेटिव साइन, मतलब -2ab, एंड अगर उधर भी माइनस होएगा तो वो वाली वैल्यू भी माइनस में उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 2ab। अब हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं किसको, अज्यूम a इक्वल टू एक्स। हम मान के चलते हैं हमारे पास a क्या है, x के इक्वल है, तो x बाई 2 इक्वल्स टू 2xb। अब देखो x बाई 2, यहाँ पे 2x क्या हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या होंगे, डिवाइड, तो इंटू 2x आ गया, x से x क्या हो गया, कट गया, ऊपर क्या आ गया 1 इक्वल्स टू b। तो मतलब b की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1/4। b की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1/4। b की वैल्यू आ गया आपके पास 1/4। अब हमारे पास सेकंड थर्ड स्टेप क्या है, हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है, b की वैल्यू को क्या करना है, स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या करना है, पहले प्लस फिर माइनस करना है। तो हम वही चीज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है आपके पास, ये इक्वेशन है, पहले फर्स्ट 2 टर्म्स लिख लो, वो क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2। अब b की वैल्यू का पहले होल स्क्वायर, वो क्या आएगा, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, फिर जो आपके साथ दूसरी वैल्यू है वो साथ में लिख लो, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके फर्स्ट से हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला आता है। फर्स्ट से हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला पुट करते हैं, वो क्या आएगा आपके पास, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, क्या आएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या है a, ये क्या है b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। अब जो हमारे पास ये वैल्यू है दूसरी तरफ आके क्या होंगी, ये चेंज हो जाएंगी इनकी वैल्यू। माइनस 1/4 है तो वो क्या बन गया, प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, प्लस है, तो यहाँ पे क्या बन गया, माइनस का 2। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं हम, वो क्या आएगा, 1/16, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो -2 इक्वल टू, और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब राइट हैंड साइड है, यहां पे हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड है, वो वैल्यू क्या होगी, एज इट इज लिख लो, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख लो, तो एलसीएम क्या आ गया, 16 आ गया, 16 डिवाइड बाय 16 1, 1 इंटू 1 1, 16 डिवाइड बाय 1 16, 16 इंटू 2 -32 इक्वल्स टू x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो। अब x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -31/16। अब यहां पे ध्यान से देखो, कभी भी हमारे पास जो स्क्वायर की वैल्यू होगी वो कभी नेगेटिव में हो सकती है, कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, बट यहां पे क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। सो इट मींस आपके पास यहां पे क्या होएगा, आंसर नहीं आएगा। क्यों, बिकॉज द वैल्यू ऑफ होल स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर कांट बी इन नेगेटिव, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होगी, कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती स्क्वायर की। सो देयर आर नो रियल रूट्स,
इसके रूट्स कभी नहीं आएंगे, सो देयर आर नो रियल रूट्स। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहीं पे क्या कर देंगे, इसको हम स्टॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अब देखो मैं समझाता हूं कैसे। यहां पे आपके पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसका मैं लिख दूं, चलो x का लिख दूं, x का स्क्वायर, और यहां पे आपके पास -9, क्या है, -9। कभी x का स्क्वायर -9 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मैं x को -3 पुट कर लेता हूं, चलो x को क्या पुट कर लेता हूं, -3। तो -3 का होल स्क्वायर वो क्या बन जाता है, -3 इंटू -3, मतलब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 3 इंटू 3 क्या होगा, 9। तो यहाँ पे +9 और -9 आपस में इक्वल है, +9 और -9 आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल। क्यों? क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता। वो नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देता है, प्लस में कन्वर्ट कर देता है, नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देता है, प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए आपका आंसर कभी भी स्क्वायर का नेगेटिव में नहीं आएगा। बट यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा था नेगेटिव में, तो इट मीन्स क्या हो गया, हमारे पास कोई भी रियल रूट्स इसके इसी पार्ट के नहीं आएंगे। इतना समझ आया? इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इतना समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको इरेज कर दूं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब कि हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमने फर्स्ट क्वेश्चन की जितनी भी इक्वेशंस हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अब इसको क्या करना है, सॉल्व करनी है। किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब वो कौन सा होता था, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac। बट उससे हमें सॉल्व करने से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। क्यों? उसको हम पहले ही पता गया था कि हमारे पास आंसर आएगा या नहीं आएगा, उसको पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में वही चीज है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो हमारे पास क्या होता है, वो आपके पास होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। क्या होता है हमारे पास, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, उसका हम करते हैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी, पहले हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक जनरल टर्म। हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्मूला, कंपेयरिंग विद किससे, जनरल फॉर्मूला से इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होता है, जनरल फॉर्मूला। अब इसको हम क्या करते हैं, यहां से a की वैल्यू एंड b की वैल्यू एंड c की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -7। यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे c क्या है, 3। यहाँ पे c क्या है आपके पास, 3। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं d से हमको पता लगा था कि हमारे पास रूट्स कैसे आ रहे हैं, d से हमको पता लगाते हैं हमारे पास रूट्स कैसे आ रहे हैं। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट रूट्स आएंगे। अगर आपके पास d की वैल्यू 0 है, इक्वल टू 0 है, तब आपके पास रूट्स क्या आएंगे, रियल आएंगे, बट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। दोनों के दोनों रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अगर आपके पास d की वैल्यू माइनस में आती है, मतलब नेगेटिव में आती है, तब आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, मतलब उसका कोई भी रूट नहीं होगा, ठीक है ना। तो d का फॉर्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है, 3। तो -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 या 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 24। तो यहाँ पे आपके पास d की वैल्यू आ गई 25। d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 25, क्योंकि 49 माइनस 24 कितना होता है, 49 माइनस 24 कितना होता है, 25 होता है। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 25। अब इस d की वैल्यू को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हमारे पास वहां पे इक्वेशन आ जाएगी -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a।
अब रूट डी क्यों लिखा, क्योंकि डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हुई है, तो मैंने डी की वैल्यू वहां पे पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। उसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 25। अब ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है मतलब कि आपके पास रूट्स क्या आएंगे, रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। क्या आएंगे, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब रियल रूट्स भी आएंगे और दोनों के दोनों रूट्स क्या आएंगे आपके पास, डिफरेंट आएंगे। क्या आएंगे, डिफरेंट। अब यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये माइनस तो इसका माइनस है, बी की वैल्यू क्या है -7, तो ब्रैकेट में -7 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी आई थी 25, डी की वैल्यू कितनी आई थी 25, वो किसमें, रूट में, अपॉन 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 इंटू टू, तो यहाँ पे आपके पास आ गया x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ही रहने देते हैं। रूट 25 कितना होता है 5, रूट 25 कितना होता है आपके पास 5/4 इतना समझ आया। अब इसको हम करते हैं सेपरेट, मतलब कि इसकी वैल्यू निकालते हैं, वो कैसे आएगी, x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 5/4, मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू एक बार प्लस 7 प्लस 5/4, एक बार हम इसको माइनस में लिख सकते हैं x इक्वल टू 7 माइनस 5/4, तो यहाँ पे आपके पास हो गया x इक्वल टू 12/4 और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 2/4, तो इसको काट सकता हूँ मैं 4 से, बिल्कुल। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 3 और वहां से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास हाफ, मतलब कि 1/2, मतलब कि 1/2, तो x इक्वल्स टू 3 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई हाफ, ठीक है ना। यहां से x की वैल्यू आ गई 3 और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई हाफ। देखो हमको यहां से पता लगा था हमारे पास जो 25 आ रहा था वो ग्रेटर देन 0 है, d है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बिल्कुल। तो हमारे पास रूट्स क्या आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट भी आ रहे हैं, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं एंड रियल रूट्स हैं, ठीक है ना। तो यहीं से हमको पता लग सकता है कि हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे। इतना समझ आया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दो इसको, पार्ट नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। चल, अब पार्ट नंबर 2 में हमको इक्वेशन क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको भी हमने कंपेयर करना है इस फॉर्मूले से, इसको भी हमने कंपेयर करना है इस फॉर्मूले से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, जनरल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, क्योंकि x का कोई कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई -4, अगर माइनस है तो साथ के साथ माइनस वैल्यू उठानी ही उठानी है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, b का फॉर्मूला क्या होता है, d का, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d क्या होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 इंटू -4, क्योंकि c की वैल्यू क्या है -4, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, d इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस एक यहाँ पे माइनस एक यहाँ पे है, आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, कितना आ गया आपके पास, d की वैल्यू आ गई आपके पास 33, कितनी आ गई 33, और ये भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। हमारे पास रूट्स क्या आएंगे, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, क्यों, इसमें भी d की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ग्रेटर देन 0 आ रही है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस रूट डी 33 है यहाँ पे, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो 2 इंटू 2 हो गया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस रूट 33/4, यहाँ पे 1 है, ठीक है, /4, तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज कौन सी आ गई, -1 माइनस रूट 33/4 और एक आपके पास आ गई x इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 33/4, ठीक है ना। एक आपके पास आंसर ये आ गया, एक आपके पास आंसर ये आ गया, बट यहां से आप और भी वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, x इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आ गया 1 प्लस रूट 33/4, ठीक है ना। इसमें से हम 1 माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, क्यों, माइनस इसके पास भी है माइनस इसके पास भी है, तो माइनस कॉमन लिया, वो आपके पास वैल्यू आ गई 1 प्लस रूट 33/4। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हमारे पास इसमें भी रूट्स क्या आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या आ रहा है माइनस माइनस, ये क्या आ रहा है माइनस प्लस, रूट डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, समझ है ना। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे थर्ड पार्ट के ऊपर।
तो आपके पास थर्ड इक्वेशन क्या है, 4x² प्लस 4√3x, क्या है आपके पास थर्ड इक्वेशन, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको भी हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्मूला से, उसके हिसाब से a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू आ गई आपके पास 4√3, c की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो इसको भी हम d निकालते हैं, पहले d क्या आएगा आपके पास, b² कितना है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3। तो अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 3। तो 16 इंटू 3 कितना होता है 48। तो यहाँ पे भी कितना आ गया 48, मतलब कि इक्वल टू 0। 48 माइनस 48 कितना आ गया आपके पास 0। तो यहां से अगर ये d क्या आ रहा है इक्वल टू 0 आ रहा है, इट मीन्स वी हैव रियल इक्वल रूट्स। हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रियल तो आएंगी और साथ के साथ क्या आएंगे हमारे पास इक्वल टू इक्वल आएंगे, क्या आएंगे इक्वल रूट्स आएंगे और साथ के साथ क्या आएंगे रियल रूट्स आएंगे। क्यों, यहाँ पे d क्या आ गया इक्वल टू 0। जब भी वैल्यू इक्वल टू 0 आती है d की तो हमारे पास दोनों रूट्स क्या आते हैं इक्वल आते हैं, क्या आते हैं इक्वल। अब इसमें हम पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है 0/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है बस 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई -4√3/8। x इक्वल्स टू -4√3/8 प्लस माइनस √0। अब √0 कितना होता है 0 ही होता है, तो ये तो सारा का सारा क्या हो गया 0 ही हो गया, इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, ये तो सारा का सारा क्या हो गया 0 हो गया। तो मतलब कि हमारे पास दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं x इक्वल्स टू -4√3/8। इसको काट देते हैं 4 से, बिल्कुल। तो हमारे पास क्या आ गया x इक्वल्स टू -√3/2 एंड दूसरा भी क्या आ गया हमारे पास -√3/2। अब आप फिर कंफ्यूज हो रहे होगे कि यहाँ पे तो ना प्लस है ना माइनस है, तो दो बार कैसे लिख दिया। तो यहाँ पे प्लस माइनस तो था ना, चलो आप इसको ऐसे लिख लो, एक बार +0 ले लो, एक बार -0 ले लो, कोई फर्क पड़ा अभी भी। तो क्या आया आपके पास, अभी भी तो वही आया -√3/2 और दूसरा भी क्या है आपके पास -√3/2। -0 +0 लगाने से कोई फर्क पड़ा, क्योंकि प्लस माइनस ही है पीछे, कोई फर्क पड़ा नहीं, फर्क पड़ा। तो इससे भी आंसर क्या आ रहा है आपके पास -√3/2 एंड -√3/2, दोनों रूट क्या आ रहे हैं आपके पास सेम आ रहे हैं, वो हमको यहीं से पता लग गया था। इतना समझ आया। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर, लास्ट पार्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट के ऊपर। तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या है, फोर्थ इक्वेशन। उसमें हमारे पास वैसे फर्स्ट क्वेश्चन में रूट्स आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, तो इसमें भी देखना रूट्स नहीं आएंगे, वो पहले ही पता लग जाएगा। तो फोर्थ पार्ट क्या है आपके पास 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पे आपके पास d इक्वल्स टू b² कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितनी है आपके पास 2, c कितना है आपके पास 4। तो d इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास d की वैल्यू क्या आ गई -31। d की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास -31। अगर d आपका क्या होता है, इफ d इज इक्वल टू नेगेटिव, अगर d आपका क्या हो नेगेटिव हो, देन देयर आर नो रियल रूट, क्या होंगे कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। तो मतलब हम इसको हम क्या कर देंगे यहीं पे स्टॉप कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसकी डी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस में आ रही है, किस में आ रही है आपके पास माइनस में आ रही है। अगर डी की वैल्यू माइनस में आ रही है मतलब इसका मतलब इसके अंदर कोई भी रियल रूट नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी रियल रूट नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इतना समय आया, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो इरेज कर दूं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है हमको। क्वेश्चन नंबर 1 और 3, 1 और 2 सॉरी, इसकी तो हमको अभी जरूरत नहीं है।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3, क्या है आपके पास x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3। अब इसको हमने क्या करना है, पहले इसकी इक्वेशन बनानी है, क्या करनी है, पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे हमारे पास LHS में कुछ नहीं है, तो पहले हम क्या करते हैं, LHS में x को के नीचे लिख लेंगे 1 एंड उसका हम लेंगे एलसीएम। पहले क्या लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ गया, x और 1 का x ही आ गया, क्या आ गया x डिवाइड बाय 1 x इंटू x स्क्वायर। देखो x से डिवाइड बाय 1 x हो गया, ठीक है। x को अगर मैं x से ही मल्टीप्लाई कर दूं वो क्या बन जाता है, x स्क्वायर बन जाता है, क्या बन जाता है x स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस x डिवाइड बाय x 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। अब देखो पूरे LHS की तरफ नीचे है ना, डिनोमिनेटर में x है, पूरे डिनोमिनेटर में है ना नीचे x, तो अब क्या हो सकता है, ये राइट हैंड साइड आके मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब कि x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x इक्वल टू 0। अब ये ऐसा क्यों आया यहाँ पे, ये इसलिए आया है क्योंकि हमने क्या किया, पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमारे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको अरेंज करते हैं, तो पहले आएगा x स्क्वायर कोफिशिएंट, फिर आएगा माइनस 3x, फिर आएगा आपके पास माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हमने क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, इसके भी रूट्स निकालने हैं। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब वो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो आपके पास है माइनस बी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयरिंग with the general formula, comparing with the general formula of quadratic equation वो क्या हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, वो चेक करते हैं। इसके हिसाब से a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 3 एंड c की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 1। क्या आ गया आपके पास माइनस 1। इतना समझ आया, एक बार इसको आगे ट्राई करने की कोशिश करो। इतना समझ आया। अब आगे, अब हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले d निकालते हैं, चेक करते हैं हमारे पास रूट्स कैसे आते हैं। वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1। तो यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 4। तो मतलब कि आपके पास d की वैल्यू कितनी आ गई 13, d की वैल्यू कितनी आ गई 13 और ये ग्रेटर देन 0 है। तो इट मीन्स the roots are real distinct roots। क्यों, क्योंकि इसमें d की वैल्यू क्या आई है, ग्रेटर देन 0 आई है। क्या आई है इसमें, d की वैल्यू क्या आई है, ग्रेटर देन 0 आई है। तो आपके पास क्या हो गया, इसमें जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अब हम निकालते हैं रूट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 3 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास रूट 13, कितनी है 13 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, ठीक है ना। अब x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 3/2। तो मतलब कि हमारे पास इसके दो आंसर आ गए, वो क्या आ गए 3 प्लस रूट 13/2 एंड एक आपके पास आंसर आ गया x इक्वल टू 3 माइनस रूट 13/2। इसके एक आंसर ये आ रहा है, एक आंसर आपके पास ये आ रहा है 3 प्लस रूट 13/2 और दूसरा आंसर आ रहा है आपके पास 3 माइनस रूट 13/2। इतना समझ आया। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट के ऊपर। इरेज कर दूं इसको, ठीक है। इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना था, रेज नहीं करना था।
ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में भी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। सेकंड पार्ट में भी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने के बाद उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले हम इसकी क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल्स टू 11/30। 11/30 तो हमारे पास क्या है, 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल्स टू 11/30। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, लेफ्ट हैंड साइड क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब उसका एलसीएम कैसे लेते हैं, अब वो ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x+4 इसको एक ब्रैकेट में कर लो, x-7 को एक ब्रैकेट में कर लो, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एक तो आ जाएगा x+4 इंटू x-7, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो दोनों मिलके आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, इस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करते हैं, मतलब कि x+4 इंटू x+7 को हम डिवाइड करते हैं किससे, x+4 से डिवाइड करते हैं। कर लिया, ये तो कट गया आपस में, तो हमारे पास क्या बचा, x+7। अब x+7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x+7 ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x+7, उसको ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। अब ये तो हो गया, बीच में साइन के आपके पास माइनस, तो माइनस लगा लो। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, मतलब कि अब हम क्या करते हैं, x+4 इंटू x-7 को किससे डिवाइड करते हैं, x-7 से डिवाइड करते हैं, तो ये कट गया। हमारे पास क्या बचा, x+4। इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, x+4 ही आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, x+4 आ गया, इक्वल टू 11/30, इक्वल टू 11/30। अब इसको आगे सोल्व करते हैं आराम से, हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, x+7 माइनस x-4 माइनस इंटू x माइनस x, माइनस इंटू प्लस -4 अपॉन, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, x+4 इंटू x-7, ठीक है, इक्वल्स टू 11/30। अब यहां से x और ये x हो गया, कट गया। क्यों, यहां पे क्या है, प्लस का x, यहां पे क्या है, माइनस का x, ये आपस में क्या हो गए, कट हो गए। यहां पे ये क्या हो गया, आपस में कट हो गए। तो ये कट होने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 7, क्या आ गया हमारे पास 7, यहां पे सॉरी माइनस था, यहां पे माइनस था, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, -7 और -4, क्या आ गया, -7 और -4, वो कितना हो गया आपस में कैलकुलेट करके, -11 हो गया। -7 और -4 क्या हो गया, 11 हो गया। तो ये वाली टर्म क्या हो सकती है, इधर आके मल्टीप्लाई हो सकती है। ये वाली टर्म इधर आके क्या हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं -11 इक्वल्स टू 11 इंटू x+4 इंटू x-7, ठीक है, अपॉन 30। अब ये 11 यहां पे है, इधर आके क्या होगा, इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड आके क्या होगा, इक्वल्स टू के डिवाइड। तो मतलब क्या हो गया, -11 डिवाइड बाई 11 इक्वल्स टू x+4 इंटू x-7 डिवाइड बाई 30। तो यहां से 11 और 11 क्या हो गया, कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, -1। अब ये 30 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू 30 इक्वल्स टू x+4 इंटू x-7। तो यहां से अब हमारे पास क्या बन जाएगी, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां पे -1 इंटू 30 क्या हो गया, -30 इक्वल्स टू, पहले x को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x-7, फिर +4 को दोबारा से x-7 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सोल्व करते हैं, -30 इक्वल टू x² -7x प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू 7 28, ठीक है ना। अब यहां से इक्वेशन निकालते हैं, वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x किया तो कितना बचा हमारे पास, -3x। कितना बचा हमारे पास, -3x माइनस 28, और ये उधर आके क्या आएगा, प्लस का प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इतना समझ आया। अब हमने क्या करना है आगे, हमने क्या करना है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है इसका। कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हमारे पास क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a तो हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करोगे आप इसको, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1, बी की वैल्यू आएगी -3, सी की वैल्यू आएगी 2। तो आपके पास क्या बन जाएगा डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पे आपके पास डी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है आपके पास 2। तो यहाँ से आपके पास आ गया -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 -4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8। तो आपके पास डी की वैल्यू कितनी आ गई इसमें से 1। 9 - 8 कितना होता है 1 होता है, 9 - 8 कितना होता है आपके पास 1। तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास 1। मतलब कि इफ d is greater than 0 then the roots are real distinct roots। मतलब कि इसके रूट्स भी क्या आएंगे आपके पास डिफरेंट रूट्स आएंगे। क्या आएंगे डिफरेंट रूट्स आएंगे, दोनों के दोनों रूट्स क्या आएंगे डिफरेंट आएंगे। तो ठीक है ना। तो यहां से हम एक्टिव वैल्यू निकालते हैं x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ से क्या आ गया x इक्वल्स टू -b। तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास, b की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे -3। तो -1 पहली बार पढ़े, -1 पहली बार पढ़े और -3 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, a की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब +3 प्लस माइनस यहाँ पे √1 का क्या होता है 1 ही होता है अपॉन 2। मतलब कि आपके पास दो आंसर आ गए, एक तो आ गया 3 + 1 डिवाइड बाई 2 और दूसरा आपके पास आंसर आ गया 3 - 1 डिवाइड बाई 2। मतलब कि x इक्वल्स टू 4/2 और यहाँ से x इक्वल्स टू 2/2। इसको काट देते हैं पहले 2 से और इसको कट गया ये 1 पे। मतलब कि एक आपके पास रूट आ गया 2 और एक आपके पास रूट आ गया 1। एक आपके पास रूट आ गया 2 और एक आपके पास रूट आ गया 1। पहले एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दूं, इसको भी इरेज कर दूं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको गिवन क्या है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। मतलब कि इसमें हमको गिवन क्या है कि कहते हैं हमारे पास एक रहमान एक लड़का है, उसकी एज 3 साल पहले एंड 5 साल बाद उसकी जो एज को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं और उनको अगर मैं आपस में सम कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा उसका 1/3 आएगा। क्या आएगा 1/3। तो मैंने क्या करना है, उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज। मतलब कि कहते हैं अगर मैं उसकी एज का रेसिप्रोकल कर दूं 3 साल पहले वाली एज का एंड 5 साल बाद वाली एज का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं और उनको क्या कर दूं आपस में जोड़ दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1/3 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट द रहमान्स प्रेजेंट एज, आंसर नंबर 5 हम मान के चल रहे हैं 4 लेट द रहमान प्रेजेंट एज इक्वल टू x। ठीक है, 3 years from now, 3 years ago रहमान एज, 3 साल पहले रहमान एज, 3 साल पहले ही लिखा है ना 3 years ago, 3 साल पहले रहमान एज इक्वल टू x - 3। आज से 3 साल पहले, तो मेरे पास आज एज अगर 20 है तो मेरी 3 साल बाद पहले क्या होगी 17 होगी, 20 - 3 ही होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 साल पहले x - 3 एंड 5 years from now, 5 years आज से 5 साल बाद, 5 years from now रहमान एज वो क्या होगी आज से 5 साल बाद ऐड ही होगी। तो मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल of ages equals to 1/3। मतलब कि 1 upon रहमान एज 3 years ago, ठीक है, प्लस 1 upon 5 years from now एज, 5 years from now एज, ठीक है,
इक्वल्स टू कितनी है 1/3 है। मतलब कि हमारे पास क्या आ गया 1/x-3 प्लस 1/x+5 उसको आपस में जोड़ के कितना आ रहा है 1/3। ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन आ गई। वो क्या आई है 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। अब हमने इसका क्या करना है, इसका हमने प्रेजेंट रेंज निकालनी है। अब वो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, वही एलसीएम उलसीएम लेके फिर हम क्या करेंगे इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से या बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसके क्या कर लेंगे सॉल्यूशंस निकाल देंगे, मतलब रूट्स निकाल देंगे। तो सबसे पहले इसको हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। 1 क्या है हमारे पास x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल्स टू 1/3। तो सबसे पहले क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड x-3 आएगा इंटू x+5 आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 1/3 एज इट इज रहने दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सबसे पहले इससे डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा सिर्फ x+5 इंटू 1। तो हमारे पास क्या आ गया x+5 ही आ गया। क्या आ गया x+5, बीच में साइन क्या है प्लस का। तो अब इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा x-3 इंटू 1 करेंगे तो x-3 ही आया, x-3 ही आया, बिल्कुल आया। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, x+5 प्लस x-3 डिवाइड बाय x-3 इंटू x+5 इक्वल्स टू 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस 2/x-3 इंटू x+5 इक्वल्स टू 1/3। अब ये वाली पूरी इक्वेशन इधर जाके मल्टीप्लाई होगी और ये वाला 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 3 इंटू 2x प्लस 2 और ये डिवाइड में हो रही है तो इक्वल्स टू 1 के साथ जाके क्या होगी मल्टीप्लाई, 1 इंटू x-3 इंटू x+5। तो 1 को किसी के साथ में मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है जो नंबर होता है। तो ये इक्वेशन है, तो इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, 3 इंटू 2 6x प्लस 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू, इसको कैसे करते हैं, पहले x को x+5 के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर -3 को x+5 पूरे के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ गया 6x प्लस 6 एज इट इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। देखो x इंटू एक्स x², x इंटू 5 5x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 5 15। इतना समय आया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया x² प्लस 5x और माइनस 3x, कितना बचा 2x, कितना बचा 2x। और पहले ऐसे कर दो, पूरी इक्वेशन को एक तरफ लिख लेते हैं, x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। मैं इस पार्ट को भी क्या कर गया दूसरे अंदर ले गया, इस पार्ट को भी क्या किया मैंने दूसरे के अंदर ले लिया। अब इसका क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, x² 5x माइनस 3x माइनस 6x कितना हो गया -4x, 5x माइनस 3x माइनस 2x हो गया, 2x में से माइनस 6x किया तो -4x हो गया, -15 और -6 कितना हो गया -21 इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये क्या आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई। तो इसको हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो वो क्या आपके पास -b x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। अब आगे क्या करना है हमने, आगे इसको करना है, पहले d निकालते हैं, कंपेयर करते हैं हम इसको, कंपेयरिंग विद किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, वो होता है x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू आ गई आपके पास -21, क्या आ गई -21। तो हम यहाँ से d निकालते हैं तो d क्या आएगा b² माइनस 4ac। तो d क्या हो गया आपके पास b² -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या आपके पास 1 इंटू -21। तो d इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 4 इंटू 21 कितना हो गया आपके पास 84, कितना हो गया आपके पास 84। तो d इक्वल्स टू 100, d कितना आ गया आपके पास 100, d कितना आ गया आपके पास 100। अगर d 100 आ गया, अब हमने क्या निकालना है, वैल्यूज निकालनी है। वो कैसे आएगी, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a।
तो माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू हमने निकाली है, वो है -4। तो माइनस इंटू -4 प्लस माइनस √100/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो 2 इंटू 1, ये आपके पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई, ये आपके पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो +4 प्लस माइनस √100 कितना होता है 10/2। मतलब कि इससे आपके पास दो आंसर आएंगे, वो क्या आएंगे, x = 4 + 10/2 एंड एक आएगा आपके पास 4 - 10/2। तो इससे आपके पास आंसर आ गया 14/2, मतलब कि 7, x = 7 आ गया। और इससे आपके पास क्या आ जाएगा, -6/2, मतलब कि -3। एक आपके पास आ गया -3, कितना आ गया, -3। बट माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। कभी एज आपने माइनस में देखी है कि कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और फिर भी उसकी एज है, देखिए नहीं देखी, तो -3 क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। -3 वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो देयरफॉर इसको इरेज कर दो क्वेश्चन को, क्वेश्चन की तो हमें जरूरत नहीं है, उसकी प्रेजेंट एज पूछी थी वो हमने निकाल दी, ठीक है। -3 इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, x = -3 इज रिजेक्टेड बिकॉज एज कांट बी इन नेगेटिव, किस में नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। सो द प्रेजेंट एज, हम प्रेजेंट एज क्या मान के चलते हैं, x। सो द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल्स टू क्या होगी, उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, इक्वल टू 7 ईयर्स। कितनी साल की होगी, 7 साल की। कितनी साल की होगी, 7 ईयर्स। इतना समझ आया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे। इतना समझ आया, इसको इरेज कर दूं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें को गिवन क्या है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब कि एक लड़की है, उसके मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश को मिला के कितने आए हैं, 30 मार्क्स आए हैं टोटल। कितने मार्क्स आए हैं उसके, 30 मार्क्स, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन को बनाते हैं पहले, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो हमको क्या गिवन है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब उनको दोनों को मिला के कितने मार्क्स आए हैं, 30 मार्क्स आए हैं, ठीक है, ऐड करके। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, उसके 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा है, एंड इंग्लिश में उसके 3 मार्क्स और क्या है, कम है, लेस देन 3 मार्क्स। मतलब 3 मार्क्स क्या है उसके, लेस हैं। बट अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सम कितना आता है, उनका प्रोडक्ट कितना आता है, 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। हमने क्या करना है, दोनों मार्क्स निकालने हैं, दोनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, ठीक है ना। अब इसको हम शुरू करते हैं, एग्जाम्पल नंबर, मतलब आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 हम मान के चलते हैं, लेट द शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैं मान के चल रहा हूं कि उसके मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने आए हैं, x। मैं मान के चल रहा हूं उसके मार्क्स कितने आए हैं मैथमेटिक्स में, x आए हैं। कितने आए हैं, x, ठीक है ना। अगर उसके मार्क्स मैथमेटिक्स में x आए हैं, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। कितनी है, 30। तो मतलब क्या हुआ, मार्क्स इन मैथमेटिक्स प्लस मार्क्स इन इंग्लिश में मार्क्स कितने उसके, टोटल 30। तो मार्क्स कितने आए उसके मैथ्स में, x। कितने आए हैं, x, प्लस मार्क्स इन इंग्लिश कितने हुए उसके, मार्क्स इन इंग्लिश, वो कितने हैं, मार्क्स इन इंग्लिश कुछ भी नहीं, पता ही नहीं हमको, तो वो कितना हुआ, यहाँ पे x है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या होएगा, माइनस का। तो मार्क्स इन इंग्लिश कितने आ गए उसके, मार्क्स इन इंग्लिश में मार्क्स कितने आ गए उसके, इंग्लिश में मार्क्स आ गए उसके 30 माइनस x। कितने आ गए उसके, 30 माइनस x। उसके इंग्लिश में मार्क्स आ गए 30 माइनस x, एंड मैथ्स में मार्क्स कितने मान के चले हम, x मान के चले हैं। कितने मान के चले हैं, x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। इट मीन्स क्या हो गया, वो हमारे पास x + 2, क्योंकि उसके क्या है, x में मार्क्स कितने मान के चलते हैं हम,
x मान के चलते थे, बट इन्होंने क्या बोला, शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। तो मतलब कि इक्वेशन क्या बन गई उसकी, x+2, मतलब 2 मार्क्स उसके और ज्यादा है, तो हमने क्या कर दिया, 2 और कर दिए, ठीक है। शी गोट 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, उसके 3 मार्क्स क्या हैं, इंग्लिश में कम है। तो इंग्लिश में मार्क्स कितने थे उसके, 30 माइनस एक्स, अब क्या हो गया, -3 और हो गए। तो इंग्लिश में मार्क्स कितने आ गए उसके, 30 माइनस एक्स माइनस 3, कितने आ गए, 30 माइनस एक्स माइनस 3, 30 माइनस एक्स माइनस 3 आ गए, ठीक है। अब उन दोनों को प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वो कितने हैं उसके, 210। प्रोडक्ट करते हैं अगर दोनों मार्क्स को तो कितने आते हैं उसके, 210। तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स मल्टीप्लाई बाय मार्क्स इन इंग्लिश में कितने हैं उसके, ठीक है, उसको प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर कितना होता है, 210। आल्सो गिवन, इसको लिख लो, आल्सो गिवन, ये हमको क्या है, गिवन है, आल्सो गिवन प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स इज 210। अब मार्क्स इन मैथमेटिक्स करते हैं और साथ में मल्टीप्लाई करते हैं मार्क्स इन इंग्लिश, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आता है हमारा, 210। तो मैथ्स में मार्क्स कितने हैं उसके, x+2, कितने हैं हमारे उसके, x+2, और इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं उसके, 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 210। अब इसको इक्वेशन को हमने क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, वो क्या आएगी, x+2 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 210। तो मतलब कि पहले इसको सोल्व करते हैं, x+2 एज इट इज रहने देते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं, 30 माइनस 3 कितना होता है, 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले x को पहले 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +2 को 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू 210। इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो 27 इंटू एक्स कितना होता है, 27x होता है, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 इंटू 2 54 माइनस 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू 210। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको उस तरफ ले जाते हैं पूरी इक्वेशन को, तो क्या लिखते हैं, 210, ये किसका बन गया, माइनस का, माइनस 27x, ये किसका बन गया, प्लस का, प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 54, ये प्लस का 2x इक्वल टू 0। अब इसको पूरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर पहले, तो हमारे पास 27x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे, ये माइनस का, ये किसका, प्लस का, तो कितना आ गया, -25x। फिर इनमें से इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, किसमें से, 210 में से 54 को माइनस करते हैं, क्योंकि 210 क्या प्लस का और 54 क्या आपके पास माइनस का। तो 210 में से आपने क्या करना है, 54 को माइनस करना है। तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 0, मतलब कि 5, यहाँ पे आपके पास आ गया 1, कितना आ गया आपके पास, 156, कितना, प्लस का, 156 प्लस इक्वल टू 0। तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप किसी से भी कर लो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किसी से भी, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इजी है करना, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू -b, इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें, बस आंसर है जो उसको लिख दो, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग विद, इसको भी किससे करते हैं, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू क्या आएगी, हम वो निकालते हैं। a की वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो क्या आई 1, b की वैल्यू -25, c की वैल्यू 156, c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 156। अब पहले क्या निकालते हैं, d निकालते हैं, तो d क्या आएगा, इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू क्या आ गई, b स्क्वायर कितना है आपके पास, b की वैल्यू क्या -25, तो -25 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 इंटू 156। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, d 25 का स्क्वायर, वो कितना होता है 625, कितना होता है 625, माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, देखो माइनस इंटू माइनस, क्योंकि स्क्वायर है ना, माइनस इंटू माइनस, -25 इंटू -25, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 25 इंटू 25 कितना हो गया 625। अब आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 156 को 4 से, कितना आता है इसका 624, कितना आता है इसका 624। तो d की वैल्यू क्या आ गई 1, d की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ये क्या ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब के रूट्स क्या आएंगे हमारे पास, रियल
डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे हमारे पास। क्या आएंगे? रियल भी आएंगे, डिस्टिंक्ट भी आएंगे और क्या आएंगे? रूट्स भी आएंगे। ठीक है ना, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे मतलब के। ठीक है, अब हमारे पास डी भी आ गया, हमने सिर्फ क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू। तो यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं भी इसको। ठीक है, क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे आ गया माइनस बी मतलब b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस 25। तो माइनस पहले एक बार पड़ा है, तो माइनस 25 प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है? रूट 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। ए की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 लिख लो। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 25 प्लस माइनस रूट 1 क्या होता है? 1 होता है अपॉन 2। मतलब कि इसके पास आपके पास दो आंसर आ गए, 21 प्लस 1/2 एंड एक आ गया आपके पास 25 माइनस 1/2। मतलब कि एक आपके पास आ गया 26/2, मतलब कि एक आपके पास आ गया 24/2। इससे आंसर आ गया आपके पास 13। एक्स आ गया आपके पास एक 13 और दूसरा एक्स आ गया आपके पास 12। काट के कितना आ गया? 12। एक एक्स आ गया आपके पास 13, दूसरा एक्स कितना आ गया आपके पास? 12। अब इसके बाद हमने क्या निकालना था? फाइंड हर मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट्स। दोनों मार्क्स निकालने हैं। इसको रेस कर दूं अभी तो कि कितने आए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, मार्क्स कितने आए होंगे उसके। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं मैथमेटिक्स में, इफ x इक्वल्स टू 13, अगर हम x को क्या ले लेते हैं? 13 ले लेते हैं। इफ x इक्वल्स टू 13 शी गोट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने आए होंगे? हम इसको मान के क्या चले हैं? x इक्वल्स टू 13 एंड इन इंग्लिश इंग्लिश में कितने आए होंगे उसके? 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स है ना, तो 30 माइनस 13 मतलब कि 17। उसके कितने आए होंगे? 17 मार्क्स। अगर x क्या होगा? 13 होएगा। इफ x इक्वल टू 12, अगर x 12 होएगा, शी गोट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। उसके मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने आए होंगे? शी गोट मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू 12 एंड इन इंग्लिश में कितने आए होंगे उसके? 30 माइनस 12 मतलब के 18 एंड 17। उसके मार्क्स अगर x की वैल्यू क्या है? 13 है, तब उसके इंग्लिश में मार्क्स आएंगे 17। अगर उसकी x की वैल्यू क्या है? 12 लेके चलते हैं, तो उसके मार्क्स कितने आएंगे हमारे पास? इंग्लिश में 18 एंड मैथ्स में 12। इतना समझ आएगा? बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।